आपने कभी रेशम के कीट को देखा है? अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी लार से एक धागा उत्पन्न करता है। उस धागे से स्वयं को लपेट देता है, प्रकृति और अन्य जीव जंतुओं से रक्षा हेतु। किंतु जब ये धागा सूख जाता है तब क्या होता है? वो खोल बन जाता है, इतना सबल बन जाता है कि वो रेशम का कीट उसे तोड़कर बाहर निकल ही नहीं पाता। अंत में इसी कारण से वो अंत को प्राप्त हो जाता है। यही यदि तितली की बात की जाए तो तितली क्या करती? जब वो उड़ना चाहती है तो अपने खोल को स्वयं तोड़ती है, उसके पंख निकल आते हैं और फिर वो उड़ान भरती है। यही सीख है हमारे लिए भी। यदि हम उड़ान भरना चाहते हैं तो हमें स्वयं भीतर से अपने खोल को तोड़ना होगा, अर्थात स्वयं को बंधनों से मुक्त करना होगा। सुरक्षा के लिए बंधनों में बंध जाना ये सबसे अधिक असुरक्षित कार्य है। जीवन में सुरक्षा का भय उचित है, किंतु यदि अति भय होगा तो ये आपको इतना दुर्बल बना देगा कि आप स्वयं अपने ही सुरक्षा चक्र को तोड़ नहीं सकेंगे। यदि आपको नवनिर्माण करना है तो अपने सुरक्षा चक्र को तोड़ के बाहर आना होगा, साहस के साथ परिश्रम करना होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। और मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है, बुरे कर्म भी करता है। जब अच्छे कर्म करता है तो उसको प्रशंसा मिलती है, जब बुरे कर्म करता है तो उसकी निंदा होती है, कभी अपमान भी होता है। यदि कोई अच्छा कर्म करे तो उसकी प्रशंसा कीजिए, ढेर सारी प्रशंसा कीजिए, अत्याधिक प्रशंसा कीजिए। किसी की प्रशंसा करने से आपको कोई हानि नहीं होगी। किंतु यदि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है, उससे कोई भूल हो जाती है, और यदि आप उसका अपमान करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, तो एक बात स्मरण रखिएगा, वो व्यक्ति इस ऋण को भूलेगा नहीं, अपितु तो उचित समय आने पर अपने स्वभाव अनुसार वो ये ऋण चुकाएगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये धैर्य क्या है? कोई गुण, कोई भाव, कोई सोच? मेरे लिए ये धैर्य एक सवारी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी सवारी? सवारी तो अश्व की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, ऊंट की हो सकती है। धैर्य की सवारी क्या होती है? चलो आपको एक बात बता देता, इस संसार में ऐसी कोई सवारी नहीं है जिसने कभी अपने सवार को गिराया ना। चाहे वो ऊंट हो, चाहे हाथी, चाहे अश्व, कभी चलते चलते डगमगा ही जाते हैं। फिर वो सवार पहले गिरता है किसी के घुटनों में, फिर गिरता है स्वयं की दृष्टि। किंतु धैर्य की सवारी ये कभी किसी को नहीं गिराती, कभी नहीं। ना वो सवार किसी के घुटनों में गिरता है, ना ही स्वयं की दृष्टि। क्योंकि धैर्य आपको विवेक देता है, विवेक आपको योजना देता है, और योजना देती है आपको शक्ति अपने लक्ष्य को पाने। समझे? धैर्य साथ अपने आप को और धैर्यशील बनाइए। इस धैर्य की सवारी कीजिए और फिर बस देखिए कैसे ये सवारी आपको आपके गंतव्य तक ले जाती है। राधे राधे। संसार में सबसे अधिक कठोर और बलशाली धातु है लौह, अर्थात लोहा। कदाचित इसीलिए सभी अस्त्र हो, शस्त्र हो, वाहन हो, जब भी इनका निर्माण होता है सबसे अधिक उपयोग लोहे का किया जाता है। अब इस लोहे की अत्यंत विशेष बात है, और वो ये कि लोहा किसी और धातु से आप काट नहीं सकते, लोहा ही लोहे को काटता है। अब ये कैसे होता है? जिस लोहे को काटना है उसे गर्म किया जाता है, जिस लोहे से काटना है उसे ठंडा रखा जाता है। अर्थात ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है।
अब यही तर्क, इसका उपयोग हमारे जीवन में भी किया जा सकता है। यदि आपके पास शक्ति है, यदि आप बुद्धिमान हैं और यदि आपका मन स्थिर है, शांत है, तो इस संसार को आप बदल सकते हैं। किंतु यदि आप शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, किंतु आपका मन बेचैन है, आपका मन स्थिर नहीं, बात बात पे आपको क्रोध आता है, तो आप कभी संसार को बदल नहीं सकते। यदि परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना है तो धैर्य, संयम और धीरज की शीतलता अपनानी होगी। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सभी के मन को आनंद से भर देती है कोयल की ये मीठी वाणी, किंतु यही मीठी वाणी हम वर्षा ऋतु में क्यों नहीं सुन पाते? तो इसका कारण ये नहीं है कि वर्षा ऋतु में कोयल रोगी हो जाती है, नहीं, कोयल निर्णय लेती है मौन रहने का। अब ऐसा भला वो क्यों करती है? उसका कारण है मेंढक। वर्षा की ऋतु में कई सारे छोटे छोटे स्थानों पर नमी आ जाती है और उसी कारण से कई सारे मेंढक जन्म लेते हैं। अब उन मेंढकों की ये ध्वनि इतना शोर करती है कि उसके मध्य में ये कोयल कितने भी सुंदर रूप से क्यों ना गाए, उसकी ध्वनि हम सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो निर्णय लेती है चुप रहने का, और यही हमारे लिए सीख भी है। आप किसी स्थान पर हो जहां चारों ओर मूर्ख व्यक्ति हैं, तो वहां चुप रहना ही सबसे अधिक योग्य निर्णय है, क्योंकि मूर्खों की चीख के मध्य में कोई भी आपकी ज्ञान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे मौन ही रहिए। आगे जाके जैसे मेंढक की ये ध्वनि ये धीमी होती है और फिर चली जाती है, वैसे ही मूर्खों का ये समय भी एक समय के पश्चात चला जाता है, और तब आता है विवेकवान का समय, आपका समय। बस धैर्य रखिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जब भी हम किसी उपवन में जाते हैं तो ये हरी भरी घास देख के, ये मखमली घास देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प, भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प देख के ये मन आनंद से भर जाता है। यहाँ बच्चे खेल का आनंद उठाते हैं तो बड़े भोजन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अब सोचिए, जब इस उपवन का निर्माण हो रहा था उस समय यदि माटी को उचित प्रकार से खोदा ही न जाता, यदि उसमें बीज को उचित प्रकार से बोया ही न जाता, यदि संघर्ष ही ना होता, परिश्रम ही ना होता, यदि चलते चलते पांव में कांटे ही ना लगते, तो क्या इस सुंदर उपवन को देख के आनंद हम प्राप्त कर पाते? कदापि नहीं। यदि किसी नदी किनारे एक सुंदर उपवन है जिसका आनंद आप उठाना चाहते हैं, तो आपको नदी को पार भी तो करना होगा। यदि सुख की नदी तक आप पहुंचना चाहते हैं तो किनारों पे जो कांटे हैं उनसे संघर्ष भी तो करना होगा। इस संसार में यदि सुख आप पाना चाहते हैं तो सुख पाने की यात्रा प्रारंभ होती है संघर्ष से ही। तो इस संघर्ष का स्वागत कीजिए, इसी के पीछे सुख है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मुस्कुराइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए। किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहें। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा,
राधे राधे।